बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक घने शांत वन में ठहरे हुए थे। वहाँ की हवा में एक विशेष शांति थी, न ज़्यादा ठंडी न गर्म, बस एक गहराई ले हुए। जंगल की गोद में बैठकर बुद्ध ध्यान में लीन थे और उनके शिष्य चारों ओर मौन साधना कर रहे थे। तभी आकाश की दिशा से एक विचित्र कंपन होने लगा। पक्षी सहमाकर उड़ गए, वृक्षों की पत्तियां थरथराने लगीं और बादलों से एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह स्वयं इंद्रदेव थे, देवलोक के अधिपति, अपार तेज और सौंदर्य के साथ। शिष्यों ने अपनी आंखें मिचमिचाईं, कुछ भयभीत भी हुए, लेकिन बुद्ध स्थिर बैठे रहे, मानो यह दृश्य उनके अंतर्ज्ञान में पहले ही घट चुका हो। इंद्रदेव ने धरती पर पांव रखा और अपनी शक्ति को थोड़ा संकोच में छिपाते हुए बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उनके चेहरे पर चिंता और उलझन की परछाइयां थीं। भगवान, उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियों का झाता हूँ। मेरे पास वैभव है, देवताओं की सेना है और अमृतत्व का वरदान भी, लेकिन फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं है। कहीं ना कहीं कोई खालीपन है जो न यज्ञ भर सके न पूजा। क्या आप मुझे बताएंगे इसका उत्तर क्या है? बुद्ध ने अपनी पलकों को धीरे से खोला और अपनी शांत दृष्टि इंद्रदेव पर डाली। उनके शब्दों में कोई आश्चर्य नहीं था, मानो वह जानते हों कि आज यह मिलन होना ही था। उन्होंने कहा, देवत्व कोई अंतिम पड़ाव नहीं है इंद्रदेव, यह भी एक अवस्था है जो भोग से परिपूर्ण तो हो सकती है पर शुद्ध नहीं। जिस दिव्यता में मैं बचा रह जाए वह अभी अधूरी है। इंद्रदेव की भौहें तन गईं। क्या आप कहना चाहते हैं कि मनुष्यों से ऊपर होकर भी मैं अपूर्ण हूँ? बुद्ध बोले, इंद्रदेव, ऊंचाई अगर हमें भीतर से हल्का न बनाए तो वह केवल भ्रम है। मनुष्य जब सच्चे हृदय से खोज करता है तब वह तुमसे भी आगे निकल सकता है, क्योंकि उसके पास भय है और भय से ही जागरूकता का जन्म होता है। इंद्रदेव कुछ पल चुप रहे। उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर मोड़ी, फिर बोले, मैंने युगों तक लोगों को वरदान दिए, युद्ध रोके, जीवन रचे, लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि आत्मा का मार्ग देवताओं के लिए भी कठिन हो सकता है। बुद्ध ने कहा, तुमने सृष्टि को दिया पर स्वयं को कभी नहीं टटोला। बाहर की रक्षा करते करते अपने भीतर की लड़ाई से मुंह मोड़ते रहे। इस पर इंद्रदेव की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से अपना मुकुट उतारकर बुद्ध के चरणों में रख दिया। एक गहन मौन छा गया, जैसे समस्त प्रकृति उस क्षण को देख रही हो। न हवा चली, न पत्ते हिले, न कोई पक्षी बोला। समय थम गया। बुद्ध बोले, जब कोई देवता भी अपने अहंकार को त्याग कर शिष्य बन जाता है तब सच्चा चमत्कार घटता है। तुमने आज जो किया वह देवलोक को भी प्रकाश देगा। तभी एक और चमत्कार घटा। इंद्रदेव का तेज अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वह अब और अधिक शांत, पारदर्शी और कोमल हो गया था। उनकी आंखों में अब शक्ति नहीं, प्रज्ञा थी। शिष्यों को यह देखकर लगा, आज देवता स्वयं मानव बनकर सीखने आए हैं। इंद्रदेव ने अंत में एक वाक्य कहा, देवलोक में अब से हर यज्ञ, हर स्तुति के साथ ध्यान और मौन भी सिखाया जाएगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान केवल शक्ति में नहीं, आत्मा की चुप्पी में है। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो कभी कभी हम सोचते हैं कि जो ऊंचाई पर है वो सबसे पूर्ण है, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक भीतर शांति न हो तब तक कोई भी देवत्व अधूरा है। असली दिव्यता वही है जहां मैं मिट जाए।